जय श्री महाकाल दोस्तों। देखो, कार्य करने की दर को अपन शक्ति कहते हैं। अपन शक्ति का विमी सूत्र देख रहे थे। शक्ति का विमी सूत्र, प्यारे मित्रों, अपन शक्ति का विमी सूत्र देख रहे थे। तो विमी सूत्र क्या होता है? इसका विमी सूत्र वही होगा जो कार्य का होगा और समय का होगा। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया था वेग का, चाल या वेग का दोनों का समान होता है। चाल का होता है, आप चाल या वेग का एल टी की पावर -1 होता है प्यारे मित्रों। और फिर आता है आपके त्वरण। त्वरण का होता है एल टी की पावर -2 होता है। फिर आता है आपके बल। बल का होता है एम एल टी की पावर -2 होता है। और फिर आता है आपके कार्य। कार्य का होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है प्यारे मित्रों। अगर ये चारों विमी सूत्र आपको याद है तो किसी का भी विमी सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप इनको याद रख ले, ठीक है। मैं निकालना भी आपको समझाऊंगा। तो देखो, शक्ति का विमी सूत्र वही होगा जो कार्य बटे समय का, और कार्य का अपन निकाल चुके हैं। कार्य का विमी सूत्र होता है आपके एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 हो जाएगा इसका। और समय का तो टी ही हो जाएगा। तो आपके शक्ति का क्या आ जाएगा? एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर +1, ऊपर जाएगी -1 -2, क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों? -3 हो जाएगी। तो ये आपके शक्ति का विमी सूत्र हो गया, बहुत ही आईएमपी है। शक्ति का विमी सूत्र आप याद रखना, ठीक है। एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 होता है। ये आपके क्या हो जाएगा? शक्ति का विमी सूत्र हो जाएगा। अब शक्ति और ऊर्जा में अपन अंतर देखते हैं, ठीक है। शक्ति में और ऊर्जा में, दोनों राशियों में क्या अंतर होता है तो वो देखते हैं। तो एक तरफ तो अपन ने क्या लिख ली प्यारे मित्रों? शक्ति लिखी। और एक तरफ जो है अपन ने ऊर्जा लिखी, ठीक है। ऊर्जा और शक्ति दोनों में क्या अंतर है इसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, पहला तो इसकी परिभाषा ही हो जाएगी, कार्य करने की दर को किसी वस्तु के किसी वस्तु के कार्य करने की दर को कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं प्यारे मित्रों। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? देखो, कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्षमता को क्या कहेंगे प्यारे मित्रों? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे अपन? ऊर्जा। सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपके, शक्ति का मान कार्य करने में लगे समय पर भी निर्भर करता है मेरे मित्रों, ठीक है। शक्ति का जो मान होता है ना, शक्ति का मान कार्य करने में कार्य करने में लगे समय पर लगे समय पर निर्भर करता है, ठीक है प्यारे मित्रों। कार्य करने में जो समय लग रहा है, शक्ति का मान जो उस पर भी निर्भर कर रहा है। और ऊर्जा का मान कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान करना रखना है, ठीक है। ऊर्जा का जो मान होता है वो कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। आपकी जो ऊर्जा होती है, इसका मान जो होता है कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ऊर्जा का मान ऊर्जा का मान कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य करने में जो भी समय लग रहा है, ऊर्जा का मान उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। कार्य कर ऊर्जा का जो मान होता है वो कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। देखो, आपकी शक्ति अभी हाल देखी थी अपन ने, ठीक है। शक्ति जो होती है आपके, शक्ति अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है। अदिश राशि है क्योंकि भाई, शक्ति अदिश राशि क्यों है?
क्योंकि शक्ति बराबर आया था आपके, देखो क्या आया था, बल इंटू वेग, दोनों का अदिश गुणा आया था, दो सदिशों का अदिश गुणा है। और देखो प्यारे मित्रों, ऊर्जा भी अदिश राशि है, ठीक है, आपके ऊर्जा भी अदिश राशि है, ठीक है, आपके ऊर्जा जो होती है ये भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी क्या है प्यारे मित्रों, अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि आपके ऊर्जा जो होती है, ठीक है, ऊर्जा की जो होती है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है, ठीक है, बल और विस्थापन का अदिश गुणा है, क्योंकि ऊर्जा ई बराबर क्या है, एनर्जी ई बराबर एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर होती है, बल और विस्थापन का अदिश गुणा है, इसलिए ये भी क्या है, आपके अदिश राशि है। चौथा पॉइंट आ जाता है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट आ जाएगा आपके, शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपके, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है बोलो, वॉट या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। और आपके ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक केवल जूल है, ठीक है प्यारे मित्रों। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, जबकि शक्ति का एसआई मात्रक आपके क्या आ रहा है, या तो वॉट भी लिख सकते हो आप, या जूल बटे सेकंड भी लिखा जा सकता है। आपके ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है जूल बटे सेकंड या वाट लिखा जा सकता है। दूसरी बात देखो, पांचवा, शक्ति का विमी सूत्र, अभी हाल देखा था, शक्ति का विमी सूत्र जो है क्या आया था, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 आया था, ठीक है। और आपके ऊर्जा और कार्य का सेम है, ऊर्जा का विमीय सूत्र, आपकी ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। ये आपकी किसका है, ऊर्जा का विमीय सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। ये जो सारणी है आपके शक्ति और ऊर्जा में अंतर, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन जो है देखो, शक्ति की और मात्रक देखते हैं, किलोवाट घंटा देखते हैं, ठीक है, वाट और घंटा, वाट घंटा देखते हैं, ठीक है। वाट घंटा और एक किलोवाट घंटा आता, किलोवाट घंटा, एक वाट घंटा, ठीक है, एक वाट घंटा देखते हैं। फिर किलोवाट घंटा देखिए, देखो वाट इंटू घंटा, देखो एक घंटा, देखो एक घंटा, देखो वाट इंटू घंटा देख रहे हैं अपन, लेकिन देखो आपके वाट इंटू घंटा, तो देखो घंटे को हटाएंगे अगर अपन, तो क्या हो जाएगा, एक घंटे में तो आपके कितने हो जाएंगे प्यारे मित्रों, एक घंटे में आपके 60 मिनट हो जाएंगे। ये कितना हो गया प्यारे मित्रों, 60 मिनट हो गया एक घंटे में। अब फिर मैं मिनट को हटाऊंगा, तो एक मिनट में फिर कितने हो जाएंगे प्यारे मित्रों, 60 सेकंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, 60 सेकंड हो गए, ठीक है प्यारे मित्रों। और देखो वाट, अपने को पता है वाट की जगह क्या लिखा जा सकता है, जूल प्रति सेकंड, क्या लिखा जा सकता है प्यारे मित्रों, जूल प्रति सेकंड। तो मैंने इस वाट की जगह क्या लिख दिया आपके, जूल प्रति सेकंड हो गया। तो देखो सेकंड से सेकंड कटा आपके, तो कितना आया, 6 6 3600 जूल आ गया। तो आपके एक वाट घंटा, एक वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है, ठीक है। आप इसको घातांक के रूप में लिखोगे तो देखो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा रहा हूं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 3 जूल भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये आ गया, 1 किलो वाट घंटा, ठीक है। ये वेरी आईएमपी है प्यारे मित्रों, हर परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। कोई सी भी आप एग्जाम दो उनके लिए 1 किलोवाट घंटा। तो देखो मैं पहले 1 किलो को हटा रहा हूं, लेकिन 1 किलो में 1000 होते हैं, तो ये 1000 लिख दिया, 1 किलो की जगह, 1 किलो की जगह 1000 लिख दिया। फिर देखो अपन वाट आ रहा है,
अब वाट की जगह जूल बटे सेकंड लिख दिया अपन ने। क्या लिखा प्यारे मित्रों? जूल बटे सेकंड लिख दिया। वाट की जगह मैंने जूल बटे सेकंड लिखा इस वाट की जगह। और 1 घंटा है तो 1 घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट हो जाएंगे। फिर 60 मिनट को सेकंड में बदल दिया, 60 सेकंड हो गया है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये 60 सेकंड हो गया। तो देखो यहाँ पर आपके सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो कितना आ रहा है? 6 का 6 में गुणा करूंगा 36 हो गया। कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 जीरो आ गई। 1 2 3 4 ये 5 जीरो आ गई और ये जूल आ गया। देखो प्यारे मित्रों, जूल आ गया। अब मैं देखो यहाँ दशमलव लाना चाहता हूँ, 3.6 लिखना चाहता हूँ, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगी। 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। आपके 1 किलोवाट घंटा जो है, ऐसे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। देखो ये आपके ऊर्जा के मात्रक है, बड़े मात्रक है, लेकिन देखो छोटे कणों की ऊर्जा बहुत कम होती है। पारमाणविक कणों की ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम होती है, तो उनके लिए ऊर्जा के छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ऊर्जा के बड़े मात्रक है। ये ऊर्जा की क्या है? बड़े मात्रक। ये ऊर्जा के क्या है? बड़े मात्रक है मेरे प्यारे मित्रों, बड़े मात्रक है। परमाणविक कणों के लिए अपन छोटे मात्रक प्रयोग करेंगे। तो देखो परमाणविक कणों के लिए, देखो परमाणविक कणों के लिए ऊर्जा के छोटे मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रयुक्त करते हैं या उपयोग में लाते हैं। और इसका संकेत क्या है? ईवी। ईवी क्या है प्यारे मित्रों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का क्या अर्थ है? ई से अर्थ है इलेक्ट्रॉन, और वी से अर्थ क्या है? बोलो प्यारे मित्रों, वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछा जाता है। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है। और देखो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम होता है मेरे प्यारे मित्रों। ये इसका मान। ई की जगह क्या लिख देंगे अपन? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम आ जाएगा। और फिर आता है देखो विभव। वी आ रहा है, वी बराबर होता है W/Q। यानी कि देखो W का मात्रक आ रहा है आपके जूल, और आवेश का मात्रक कुलाम। तो V की जगह क्या आ जाएगा? जूल बटे कुलाम। इसकी जगह V4 वोल्ट आ रहा है प्यारे मित्रों, V4 वोल्ट। तो वोल्ट की जगह क्या आ जाएगा? जूल बटे कुलाम। इस वोल्ट की जगह लिख दिया मैंने, आपकी ये जो वोल्ट आ रहा है इसकी जगह लिख दिया जूल बटे कुलाम। इस इलेक्ट्रॉन की जगह तो क्या लिखा है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम, ये वोल्ट आया। वोल्ट किसके बराबर है? बोलो, जूल बटे कुलाम। C4 कुलाम है, कैपिटल C है, ध्यान रखना। ठीक है, चाहो तो अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये क्या है? आपकी कुलाम आवेश का मात्रक है। ठीक है, तो देखो ये कुलाम से कुलाम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ रहा है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल आ रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी ऊर्जा होती है। गजब का महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये आपके बहुत ही आईएमपी है। बहुत सी बार पूछा जाता है, सही रिक्त स्थान वगैरह में, सत्य सत्य में पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होते हैं। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी ऊर्जा है? वह ऊर्जा है जो आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को दी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 वोल्ट विभवांतर पर, ठीक है, एक 1 वोल्ट विभवांतर पर क्या करेगा? आपके जो है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाने में
जो है खर्च करता है। कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। ठीक है, 1 वोल्ट पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके प्यारे मित्रों? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल हो जाएगी। मतलब आपकी इसकी परिभाषा क्या हो जाए? 1 वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या हो गया आपके? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से, ठीक है, एक वोल्ट से, ठीक है, एक वोल्ट से क्या कर रहे हैं अपन? एक वोल्ट विभवांतर से, एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त करता है। ठीक है प्यारे मित्रों, एक वोल्ट से उसको त्वरित करो, एक वोल्ट से उसको त्वरित करो, उसको एक वोल्ट से त्वरित करने पर जो उसको ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर त्वरित कराने पर, एक वोल्ट विभवांतर से, एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर प्राप्त करता है। एक वोल्ट विभवांतर से आप त्वरित कराओगे, उससे जो आपको ऊर्जा मिलेगी वही क्या हो जाएगी? आपके एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या अपन ने शक्ति और ऊर्जा में संबंध भी देखा है। ठीक है, अब अगला आता है, देखो नेक्स्ट अपने जो है, अब आपके देखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है, अपन देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है आपके कि ऊर्जा को ना तो अपन जो है उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखते हैं अपन। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई भी वस्तु हुई तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है संरक्षित रहती है, यानी कि वो की वही रहती है। ठीक है, ऊर्जा का ना तो विनाश होता है, न ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि अगर कोई भी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रही है गुरुत्व के अधीन, तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है? नियत होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है प्यारे मित्रों? नियत होता है। तो चलो अपन गतिज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बाह्य बल अगर अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में
निकाय की कुल ऊर्जा, निकाय की कुल ऊर्जा। भाई कुल ऊर्जा कौन सी? एक तो आती है आपकी गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय की कुल ऊर्जा बोले तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत होती है, नियत होती है। यही आपकी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है नियत होगा, वही होगा, सभी स्थानों पर एक जैसा होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो चलो अब इसको अपन सिद्ध करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है अपन जो है सिद्ध करते हैं। अगर कोई वस्तु जो है मान लिया जाए गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत होगी, अपन देखते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। अपन ने मान लिया जाए कि देखो ये पृथ्वी है, ये अपन ने पृथ्वी मान ली, यहाँ पर ये पृथ्वी है। ठीक है प्यारे मित्रों, और एक वस्तु जो है स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन जो है यहाँ से गिरकर यहाँ आ रही है। देखो प्यारे मित्रों, यहाँ वस्तु कहाँ है, बोलो ए पर है, फिर ए से कहाँ आ जाती है प्यारे मित्रों, बी पर आ जाती है, और फिर कहाँ आ जाती है, सी पर आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी तल से अभी इसकी जो ऊंचाई है वो अपन ने मान लिया जाए कैपिटल एच है। पृथ्वी तल से वस्तु की जो ऊंचाई है वो अपन ने क्या मान ली, कैपिटल एच है। ठीक है, कैपिटल एच है। तो देखो इसकी प्रारंभिक ऊर्जा जो है इस पर बिंदु ए पर क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि वहां पर स्थित है। माना कि ए पर, माना कि वस्तु पृथ्वी तल से एज ऊंचाई ए पर स्थित है। ठीक है, तो माना कि उत्पत्ति कर रहे हैं अब इसकी, देखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की उत्पत्ति कर रहे हैं। अपन ने मान लिया, माना कि वस्तु पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से, ठीक है, AC बराबर एच ऊंचाई पर स्थित है, एच ऊंचाई पर स्थित है। ए पर, ए पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग जो होगा वो u बराबर 0 होगा, क्योंकि भाई वो स्थिर है। जब यहां से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे तो देखो ए पर, ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा, वस्तु की जो कुल ऊर्जा होगी, भाई कुल ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा होगी। ए पर उसकी जो कुल ऊर्जा होगी दो प्रकार की ऊर्जा होगी, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा का योग निकालना है, वो वही होगा। देखो ए पर इसकी गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो देखो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। वेग आना चाहिए 1/2 तो लिख देंगे, लेकिन उसका वेग क्या है, शून्य है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तो अपन लिख देंगे यहाँ पर गतिज ऊर्जा एक तो रहेगी, क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा, और एक रहेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। चलो दोनों का योग निकालना है यहाँ पर। तो देखो गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, 0 ए पर, और स्थितिज ऊर्जा तो mgh होती है। मान लो वस्तु का द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण स्थान का क्या है, g है, और पृथ्वी तल से ऊंचाई h है, तो mgh हो जाएगी। ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा जो आ रही है वो क्या हो गई प्यारे मित्रों, mgh जूल। ठीक है, तो यही बी पर अब होगी इसकी ऊर्जा। ठीक है प्यारे मित्रों, जब वस्तु मान लिया ए से स्मॉल एच ऊंचाई नीचे आ जाती है, यहां से स्मॉल एच ऊंचाई नीचे आती है, और यहाँ इसका जो वेग होता है वो कुछ मान लेते हैं अपन। ठीक है, v1 मान लिया अपन ने, इसका वेग क्या प्राप्त कर लिया, इसमें v1 वेग प्राप्त कर लिया। जब वस्तु ए से बी पर आती है, जब वस्तु ए से बी पर आती है, जब वस्तु ए से बी पर आती है तो अपन ने मान लिया कि इसका जो वेग है वो v1 हो जाता है। जब वस्तु ए से बी पर पहुंचती है, तो
वेग v1 प्राप्त कर लेती है। भाई v1 वेग इसने प्राप्त कर लिया, तो देखो गति का प्रति समीकरण जानते हो आप, v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as से, इसमें मान रख दो। जब ए से बी पर पहुंचती है तो पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी प्यारे मित्रों? अब यहाँ पर पृथ्वी तल से जो इसकी ऊंचाई h नीचे आ गई, तो इस h में से ये स्मॉल h कम कर देंगे तो पृथ्वी तल से ऊंचाई तो h माइनस h हो जाएगी। जब वस्तु ए से बी पर पहुंचती है तो वेग v1 प्राप्त कर लेती है, ठीक है, और पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई ए बी बराबर क्या है बोलो, स्मॉल h। तब पृथ्वी से ऊंचाई यानी कि आपके BC का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, h माइनस h होगा, ठीक है। तो इस समीकरण से देखो इसका अंतिम वेग तो क्या हो गया v1, तो इसकी v की जगह तो क्या हो जाएगा अंतिम वेग, तो v1 का स्क्वायर लिख दूंगा, और प्रारंभिक वेग तो इसका क्या था, 0 था, तो ऐसे लिख देंगे। देखो वस्तु नीचे गति कर रही है और गुरुत्वीय त्वरण जी भी नीचे लगेगा तो प्लस जी ले लेंगे, और ए का मान तो गुरुत्वीय त्वरण ले लिया, और एस का मान देखो यहां से यहां आई तो विस्थापन कितना हो गया इसका, एच, ये हो गया इसका H। तो आपके वी वर्ग का मान आया, v1 वर्ग का मान आया आपके 2gh आ गया, ठीक है। तो चलो इसकी कुल ऊर्जा लिखते हैं, बी पर वस्तु की कुल ऊर्जा, वस्तु की कुल ऊर्जा, देखो दो ऊर्जा, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा, लेकिन गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी का वर्ग होगी, तो यहां पर ऊर्जा, तो यहां वेग v1 लेंगे, क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, v1 का वर्ग हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होती है, एम तो द्रव्यमान, जी उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ भी जी रहेगा, एच क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई, तो एच माइनस एच आ जाएगी। और देखो v1 वर्ग का मान अपन यहां से रख देंगे, v1 वर्ग का मान क्या आया, 2gh, तो यहाँ पर आ जाए v1 वर्ग की जगह 2gh रख देंगे, तो क्या आएगा 1/2 एम, तो ऐसे लिखा v1 वर्ग का मान 2gh आया, प्लस एम जी एच का गुणा कैपिटल एच में करूंगा तो एम जी कैपिटल एच हो जाएगा, माइनस एम जी का गुणा माइनस एच में करेंगे तो माइनस एम जी स्मॉल एच हो जाएगा। देखो प्यारे मित्रों यहाँ भी 2 से 2 कटा, एम जी स्मॉल एच, एम जी स्मॉल एच, इससे ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ रही है प्यारे मित्रों यहाँ पर ऊर्जा, एम जी एच। देखो ए पर ऊर्जा कितनी आई थी, एम जी एच, और बी पर भी वस्तु की ऊर्जा एम जी एच जूल आई। अब अगर सी पर भी इसकी ऊर्जा यही हुई तो अपने क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्या सिद्ध हो जाएगा कि वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वो प्यारे मित्रों क्या होती है, नियत हो जाती है, ठीक है। चलो देखो, तो जब वस्तु पृथ्वी पर टकराती है तो इस समय इसका वेग क्या हो जाता है प्यारे मित्रों, v2 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, v2 हो जाता है इसका वेग, जब पृथ्वी से टकराती है तो इसका वेग v2 वेग से टकराती है, ठीक है। आप चाहो तो यहां से यहां भी ले सकते हो, यहां से यहां भी ले सकते हो, ठीक है। तो जब वस्तु सी पर, सी पर जब वस्तु जब स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु लिख देते हैं, जब स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से टकराती है तब वेग v2 है, वेग क्या है प्यारे मित्रों, v2 है। तो देखो अपन गति का समीकरण प्रयोग कर रहे हैं, v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as से, ठीक है। अपन a से डायरेक्ट c पर जा रहे हैं, ठीक है प्यारे मित्रों।
कहां से कहां गए हैं अपन, ए से सी पर गए हैं, तो प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग v2 लिखेंगे अपन, ठीक है। अंतिम वेग क्या लिखेंगे, v2 है। तो से तो देखो v की जगह तो क्या आ जाएगा, आपके v2 का वर्ग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 2, और ए की जगह तो जी आ जाएगा क्योंकि वस्तु नीचे गति कर रही है और गुरुत्वीय त्वरण जी भी नीचे लग रहा है। और देखो एस क्या है, विस्थापन, और इसका जो विस्थापन हुआ देखो कितना नीचे आ गए, देखो कैपिटल एच नीचे आ गए, ठीक है, कैपिटल एच। तो इसका विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एस की जगह क्या आ जाए, एच। तो देखो यहाँ पर जीरो तो हट जाएगा, क्या बचेगा, 2gh। इसका वेग v2 वर्ग जो रहेगा 2gh हो जाएगा। तो देखो अब सी पर यानी पृथ्वी तल पर या सी पर वस्तु की कुल ऊर्जा, वस्तु की कुल ऊर्जा यानी क्या हो जाएगी, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी का वर्ग होती है, लेकिन यहाँ वेग v2 का वर्ग है तो v2 का वर्ग इंटू स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh लिखेंगे ना अपन, mg तो ऐसे आ जाएगा, h क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई तो शून्य है उसकी, क्योंकि पृथ्वी पर ही आ गई, पृथ्वी तल से ऊंचाई लेते हैं यहाँ तो शून्य आ जाएगी। तो ये 1/2 तो ऐसे लिख दिया, एम भी ऐसे लिख दिया। v2 वर्ग का मान क्या आ रहा है आपके 2gh। देखो प्यारे मित्रों 2 से 2 कट जाएगा आपके, ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो mgh आ गया। तो देखो आपके mg कैपिटल एच है प्यारे मित्रों, क्या है, कैपिटल एच। तो मेरे को ये बताओ, अर्थात अर्थात ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी आई प्यारे मित्रों, कुल ऊर्जा कितनी है प्यारे मित्रों, mgh। और बी पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा वो भी कितनी है प्यारे मित्रों, mgh। और सी पर कुल ऊर्जा जो आई, अभी हाल देखिए अपन ने, mgh आई। मतलब वो की वही रहती है तीनों स्थानों पर। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है या नियम है भाई, सिद्धांत है, ठीक है। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जाओं का योग यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है प्रत्येक स्थान पर नियत होता है, वो का वही होता है। यही आपके यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है प्यारे मित्रों। बहुत ही आईएमपी है, देखो यहाँ भी यही आई थी, ए पर भी mgh आई थी, बी पर भी यही आई थी mgh, और अपन ने सी पर देखा है, सी पर भी क्या आई प्यारे मित्रों, क्या आई प्यारे मित्रों, mgh जूल। तीनों स्थानों पर क्या है समान, ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा mgh, बी पर कुल ऊर्जा mgh और सी पर कुल ऊर्जा mgh, अर्थात नियत है। तो कुल ऊर्जाओं का जो योग होता है प्रत्येक स्थान पर नियत होता है, यही आपके यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है प्यारे मित्रों। बहुत ही सरल था ये, ठीक है प्यारे मित्रों। आपको जो है कहीं भी कोई समझ में नहीं आया हो तो आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है प्यारे मित्रों। जय श्री महाकाल दोस्तों, यहाँ से आगे जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है पहुंचते रहे। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपके एमपी बोर्ड 11th के लिए, एमपी बोर्ड 11th क्लास 11th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको स्पेशल रूप से मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जय श्री महाकाल दोस्तों।